जी, नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और ये लाइव तस्वीरें हम बिलासपुर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिलासपुर में जो है थोड़ी-थोड़ी बूंदाबांदी जो है शुरू हो गई है। मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल बदल चुका है और किसानों और बागवानों के चेहरे जो है अब खिल उठे हैं, क्योंकि बारिश का जो है बेसब्री से जो है अब मैदानों की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के किसानों को जो है बेसब्री से इंतजार था और वो इंतजार जो है लगभग खत्म ही होता आ रहा है, क्योंकि अब जो है पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हो रही है और मैदानों की अगर बात करें तो झमाझम बारिश जो है लगभग 2 बजे के बाद जो है थोड़ी-थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन एक बराबर जो है बूंदाबांदी रही है। लेकिन अभी 4:30 का वक्त है और जिस तरह से बादल छाए हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 7 बजे के करीब का टाइम जो है हो रहा है। लेकिन अब जो है मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। काले बादल छाए हुए हैं और किसानों के जिस तरह अधिक काले बादल छा रहे हैं तो बिल्कुल किसानों के चेहरे भी बिल्कुल जिस तरह मुरझाए हुए थे और बिल्कुल अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। बढ़ोतरी के साथ-साथ जो है किसान और बागवान जो हैं काफ़ी परेशान चले हुए थे कि बारिश अब ना के बराबर है और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और बढ़ोतरी को देखते हुए किसान और बागवान जो है एक बार फिर से जो है हाथ जोड़कर जो है भगवान की ओर टक-टक लगा रहे थे, बादलों की ओर टक-टक लगा रहे थे कि कब जो है बारिश होगी और कब जो है हमारे फसलों को जो है पानी की सख्त ज़रूरत है, कब जो है हमारी फसलों को पानी मिलेगा। लेकिन ये देखिए आप, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ज़िले, आपके गाँव में किस तरह का मौसम जो है बना हुआ है। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो गेहूं को तो पानी की सख्त जरूरत है और दूसरी तरफ के बात यही रहती है कि आम के पौधों को जिस तरह पहाड़ों के बगीचे हैं, सेब के बगीचे हैं, तो वहाँ पर जो है अच्छी बर्फबारी हो रही है और अच्छी चिलिंग जो है, अच्छी ठंडक जो है पौधों को मिल रही है। तो उसी तरह जो है आम के पौधों में भी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। अगर आंधी और तूफान से बिल्कुल राहत रहती है तो बिल्कुल इन पौधों में जो है अच्छी फसल लगने की पूरी संभावना जो है बनी हुई है और अच्छे कारोबार हैं, अच्छे बगीचे जो हैं मैदानी क्षेत्रों के बागवानों ने जो है आम के बगीचे तैयार किए हैं, अलग अलग नस्ल के आम जो है तैयार किए है और जिससे जो है खास अच्छी कमाई भी करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये रहती है कि अगर बारिश इस तरह से रहती है और कुछ वक्त तक बारिश चली रहती है तो बिल्कुल ये राहत की खबर देखने को मिल सकता है। मौसम का मिजाज अगर इसी तरह रहता है तो बिल्कुल खास फ्लावरिंग को जो है बिल्कुल राहत भी होती है। और गेहूं की जो फसल में अब दाना पड़ने की शुरुआत जो है हो चुकी है, तो अब गेहूं की फसल में अगर बारिश होती है तो दाने का साइज भी अच्छा होगा, जो फल लगेगा उनमें, तो गेहूं का फल लगेगा तो उसमें अच्छा खासा साइज रहेगा। अगर बारिश नहीं होती तो बिल्कुल जीरे की तरह जो है छोटा छोटा साइज जो है उस फसल का जो रहने वाला है। लेकिन कमेंट में जरूर बताएं कि आपके जिले, आपके गांव में किस तरह का मौसम जो है बना हुआ है। हालांकि ठिठुरती हुई ठंड तो अब लग ही रही है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी थी, ये बड़ी बार देखा गया। ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए लेकिन धरे के धरे रहते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज और कल को लेकर जो है बड़ा अलर्ट और बड़ा अपडेट जो है विभाग की तरफ से जारी किया है और इस अपडेट का जो है खास इंतजार किसानों, बागवानों और पर्यटकों को रहने वाला था। कारोबारियों के लिए काफी राहत की भी खबर है कि अब जो है कारोबारी में अगर पहाड़ों पर बर्फबारी रहती है, अधिक वक्त तक बर्फबारी रहती है, तो उन तक जो है बिल्कुल अच्छी खासी कमाई होने की जो है, कारोबारियों की बिल्कुल अच्छी खासी कमाई होने की संभावना जो है बनी रहती है। तो खास ये है कि अब पहाड़ों के सेब के बगीचों की बात करें तो अच्छी फ्लावरिंग है और मैदानों की बात करें तो आम के पौधों को दूसरी तरफ जो है अच्छी फ्लावरिंग हुई है। लेकिन बड़ी बात सोचने वाली ये बात रहती है कि अगर बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल बारिश का इंतजार करते करते किसान बागवान थकते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो है इन किसानों, बागवानों सभी को जो है राहत मिल रही है और लगभग 3 और 4 दिन से जो है इस तरह से सूखे जैसे हालात हो चुके थे हिमाचल प्रदेश में कि बारिश जो है बिल्कुल ना के बराबर थी और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी थी, जिससे जो है पसीने छूट रहे थे। ऊना की बात करें तो ऊना का इस तरह अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी कि बिल्कुल 31.4 रहा, 30.8 रहा। इस तरह जो है अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब जो है इन सब चीजों से जो है पूरी तरह से जो है राहत है और ठिठुरने वाली ठंड का सामना जो है एक बार करना पड़ सकता है। चैल में बिल्कुल भारी बारिश हो रही है जी, बिल्कुल राहत की खबर है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी। अगर पहाड़ों पर बारिश रहती है, बर्फबारी रहती है तो बिल्कुल कारोबारी में और वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर मैदानों में बारिश रहती है तो अब जो है नवरात्रे, बिल्कुल चैत्र मास के मेले जो है बिल्कुल पहाड़ों में मंदिरों की तरफ जो है पंजाब, हरियाणा से तमाम पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। कोई बाबा बालकनाथ, कोई माता नैना देवी, भारी संख्या में जो है अब आना जाना शुरू हो गया और कारोबारी में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो बड़ी राहत की खबर है कि बिलासपुर में जो है बूंदाबांदी शुरू है और इस बूंदाबांदी का जो है बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था और इंतजार जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप।
थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी लगी हुई है, और जब अधिक बारिश लगेगी वो भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्या हलचल रहती है। बड़ा अपडेट लेकर हम बहुत जल्द आपके साथ लाइव जुड़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितनी सड़कें बंद हैं, कितने बिजली ट्रांसफार्मर ठप चले हुए हैं, क्योंकि अधिक बर्फबारी जो है सुबह से जो है बर्फबारी पहाड़ों पर हो रही है। जितना अनुमान नहीं था उससे काफी अधिक जो है पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, और पहाड़ जो है अधिक चांदी की तरह जो है चमकते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी चमक देखने के लिए अभी तक आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है इसी तरह मिला जुला मौसम रहने की संभावना जो है बनी हुई है। बारिश को लेकर अलर्ट जो है जारी कर दिया है। तो बिल्कुल पर्यटकों से हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, पहाड़ों की तरफ आप जा रहे हैं, तो बिल्कुल गर्म कपड़े लेकर जरूर जाएं, और जितना हो सके आप 2 टायरी वाहनों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। तो वहां पर 4 टायरी वाहन कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो 2 टायरी वाहन कहाँ कामयाब होंगे, ये भी बड़ी बात रहती है। तो और जहां से आपको पुलिस प्रशासन आपको जाने के लिए मनाही करता है, हिदायत देते हैं कि आप यहाँ पर ना जाएं, तो बिल्कुल आप जबरन वहां पर जबरदस्ती ना करें। अन्यथा अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो वो जबरदस्ती आपको भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आपका परिवार आपको बिल्कुल सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से आपको घर भेजता है, घर से बाहर घूमने के लिए भेजते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी वहां पर उनके विश्वास पर जो है खरा उतरें और बिल्कुल उड़ंगबाजी ना करें। और जहां से जाने के लिए पुलिस मनाही करती है वहां से आप जरूर रुकें, अन्यथा अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह से बर्फबारी हो रही है, और इस तरह से जो है भारी बारिश और भारी बर्फबारी को लेकर जो है विभाग की तरफ से अपडेट और अलर्ट जो है जारी किए हैं। तो इतना ही, मौसम का मिजाज जो है बदल गया है, और देख ही सकते हैं आप काले बादल छाए हैं। लगभग 2 बजे के बाद सुबह सुबह कड़ाके की धूप निकली थी, लेकिन 2 बजे के बाद इस तरह मौसम का मिजाज जो है बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। और सर ये देखिए आप, सबसे देखने वाली ये बात है कि दूर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारिश का असर देखने को मिल रहा है, कि बहुत जल्द इस बार जो है फरवरी महीने में ही फ्लावरिंग जो है आम के पौधों को जो है फ्लावरिंग देखी गई है, और भरपूर फ्लावरिंग जो है इन पौधों में हुई है। और टहनी टहनी पर जो है, एक डाली डाली पर जो है इस बार जो है फ्लावरिंग हुई है, और इस फ्लावरिंग का जो है काफी इंतजार रहता है। जिस तरह बगीचों के मालिक काफी खुश रहते हैं, तो बिल्कुल एक आम के बगीचों के मालिकों की एक आस रहती है कि अगर आंधी तूफान ना पड़े, अधिक बारिश हो जाए तो मजबूत हो जाता है इनका जो फ्लावरिंग है, वो मजबूत हो जाती है और बहुत अच्छे फल इनमें लगते हैं। तो इतना ही, हमें दे इजाजत, जुड़े रहें, बने रहें, तमाम बड़े अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप बिलासपुर से देख रहे थे, और बिलासपुर से हम ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे थे। इतना ही, हमें दे इजाजत, घर में रहें, ठिठुरती हुई ठंड का सामना ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको बर्फबारी और बारिश से और सर्दी जुकाम का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हमें दे इजाजत, जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ।